हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम मूल्यांकन उपकरण के बारे में जानेंगे और इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास प्रश्न आता है कि विभिन्न मूल्यांकन उपकरण कौन से हैं, उनके महत्व और विस्तार से वर्णन कीजिए। शोध अध्ययनों के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए साधनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें उपकरण कहते हैं। हम कोई भी सर्वे यूज़ करते हैं, कोई भी रजिस्टर वगैरह पर काम करते हैं, तो हमारे पास एक उपकरण होता है, हमारे पास एक तकनीकी होती है, उसके माध्यम से हम उस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, उसको देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो वही हमारा जो है मूल्यांकन उपकरण कहलाता है। शोध के क्षेत्र में प्रयुक्त उपकरणों को प्रविधियों के उनके आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। प्रक्षेपण पहले आ जाता है, फिर आता है समाज ज्यामिति और प्रक्षेपी तकनीकी, प्रश्नावली, साक्षात और टेस्ट परीक्षण, परिसूची, जांच सूची और श्रेणी मापनी निर्धारण करने की स्किल। अब इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जिसका नाम है ऑक्सी प्यूटीआर। ऑक्सी का होता है ऑक्सीजन के नाम से इसे याद करिए। प्यूटीआर किसी के नाम से याद कर लीजिए, या फिर ऐसे आप याद कर सकते हैं। प्यू माने प्यूटीआर, ठीक है, ऑक्सी प्यूटीआर। आप इसको सीरियल वाइज याद कर पाएंगे इससे। जैसे ओ से ऑब्जर्वेशन हो गया, तो एस से हो गया सोशल मैट्रिक, और पी से हो गया आपका प्रोजेक्ट तकनीकी, क्यू से हो गया क्वेश्चनिंग, आई से हो गया इंटरव्यू और टेस्ट, टी से हो गया टेस्ट, एन से हो गया इंट्रोवेटिक और मतलब कहानी के माध्यम से, लेखन के माध्यम से जो भी होता है। फिर आता है C1 हो गया चेकलिस्ट, और आर से हो गया रेटिंग स्केल। तो आप PUTR के माध्यम से आ सकते हैं, यानी आपका ऑब्जर्वेशन, साइक्रोमेट्रिक, प्रोजेक्ट, क्वेश्चनेरियर, इंटरवेटिव, टेस्ट, इंटरव्यू या फिर चेकलिस्ट और रेटिंग स्किल। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर सकते हैं और सीक्वेंस वाइज याद कर पाएंगे, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, आज हम पहला जो विधि है उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और आगे आने वाली वीडियो में आपको सारे टेक्निक्स आपका वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आज हम प्रक्षेपण विधि के प्रेक्षेपण तकनीकी, या तो इसको ऑब्जर्वेशन कर लीजिए या तो अवलोकन तकनीकी कर लीजिए। अवलोकन तकनीकी के माध्यम से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ये जो वर्ड है प्रेक्षेपण, वो प्रक्षेपण एक विधि होती है, प्रोजेक्ट विधि उसे कहते हैं। वो दूसरा नाम है प्रोजेक्ट विधि का, उसके नाम से इसको डेडिकेट किया गया है, लेकिन आप इसे अवलोकन के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब अवलोकन आंकड़ों का संग्रह करने के लिए एक विधि अवलोकन तकनीकी मापन के एक उपकरण के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, ये भी दो प्रकार की होती है, एक सहभागी होती है, एक असहभागी होती है। जो सहभागी प्रक्षेपण होता है या परीक्षण एक ऐसा होता है जिसमें प्रक्षेपण स्वयं प्रयोज्यों के बीच रहकर उनकी क्रियाकलापों का निरीक्षण करता है। मान लीजिए आप किसी कक्षा में हैं और बच्चे आपके सामने काम कर रहे हैं, तो आप उसका निरीक्षण अच्छे से कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि बच्चे आपको देखें, लेकिन उस कमरे में उपस्थित उस फर्नीचर की तरह आपको इग्नोर करें, तभी आप अच्छा प्रक्षेपण कर सकेंगे, तभी अच्छा अवलोकन आप कर सकेंगे। वरना बच्चा जो है अपने आप में बंद कर या फिर अपने आप को खुद अच्छा दिखाकर वो करेगा, तो वो अवलोकन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, यही आपका ये इसमें पूरा बताया गया है। असहभागी जो उदाहरण जैसे कि मैं इसमें दिया हुआ है कि बच्चों के बीच उपस्थित होकर जो प्रक्षेपणकर्ता होता है उसका लेकिन शर्त ये है कि प्रक्षेपणकर्ता को कमरे के फर्नीचर की तरह नज़रअंदाज करे। जो बच्चे हैं वो प्रक्षेपणकर्ता को कमरे के फर्नीचर के समान अगर इग्नोर करते हैं, तभी वो जो प्रक्षेपणकर्ता होता है वो अच्छे से अवलोकन कर पाता है। अब असहभागी जो प्रक्षेपण होता है दूसरे प्रकार में वह प्रक्षेपण है कि जिसमें प्रक्षेपक शीशे की दीवार के पीछे से प्रयोज्यों के व्यवहारों या क्रियाकलापों का प्रक्षेपण करता है। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए, एज आपका जो इंटरव्यू होता है वो आपका जो है असहभागी प्रक्षेपण होता है। उसमें कोई भी सहभागिता नहीं होती है आपकी, आपको सिर्फ नोटिस किया जाता है कि आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, आपने क्या क्या चीज़ें की हैं, ये सब आपको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे कि ये एक अनियोजित विधि नहीं है, यह आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए एक विधि है जो किसी विशिष्ट उद्देश्यों की ओर केंद्रित होती है। ठीक है, और फिर एक क्रमबद्ध सुनियोजित लेखन की विधि है,
ठीक है, ये विधि द्वारा महत्वपूर्ण व सार्थक सूचनाओं व तथ्यों का संग्रह किया जाता है। यह विधि वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ हो सकती है। इस विधि द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। इसमें प्रयोज्य से सहयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, इसमें सहयोग की अपेक्षा नहीं की जाएगी। आप जो अवलोकन कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अवलोकन कर रहे हैं। ये स्वतंत्र व्यवहार का वास्तविक प्रक्षेपण करता है। अब इसके कुछ चरण भी होते हैं, मतलब चरण मतलब स्टेप्स। ठीक है, चरण का मीन्स होता है स्टेप्स, कि आपको क्या स्टेप फॉलो करने होंगे जब आप किसी चीज़ का अवलोकन कर रहे हो। मतलब पहले अवलोकन की योजना बना लें, आप अवलोकन को संपादित करना सीख लें, अवलोकन का आलेखन करना। फिर पहले आपने देखिए योजना बनाई कि आपको किस तरह से करना है, क्या करना है, फिर आपने संपादित किया कि किस स्थान पे करना है, किसका करना है, ये आपने योजना बनाई है। स्टूडेंट्स का करना है, टीचर्स का करना है, ये आपने एक योजना बनाई। फिर उसका आपको नोट भी तो करना होगा। फिर आपने आलेखन या व्याख्या करना शुरू कर दिया। अब इसके अन्य प्रकार भी होते हैं। अवलोकन के भी अन्य प्रकार होते हैं, जैसे उत्पत्ति या निर्देशित करना, नियंत्रित या अनियंत्रित या मिश्रित, प्रमापीकरण या स्वाभाविक, बाह्य या स्वयं प्रेरित, सुनियोजित या अतीत प्रभावी। एक होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइंडिंग ऑफ, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अनकंट्रोलिंग एंड मिक्स्ड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड नेचुरल, एक्सटेंशन एंड इंटरनल। फिर आता है प्लानिंग एंड रिग्योप्रैक्टिक। मतलब पहले आप प्लान कर लेते हैं, या फिर अतीत प्रभावी होते हैं, या अतीत से प्रभावित होते हैं। अब इसकी जो उपयोग होते हैं वो भी होते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान के आंकड़ों का संग्रह करने के लिए अवलोकन तकनीकी का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। व्यक्ति के विभिन्न महत्व को पहलुओं को अध्ययन करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है। बालकों की कक्षा या कक्षा कक्ष में खेल मैदान में प्रदर्शित करते हुए व्यवहारों का प्रत्यक्षीकरण करने में भी असंभव है। ठीक है, अन्य पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाओं जैसे वाद विवाद हो गया, निबंध प्रतियोगिता हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, इन सब में भी इनका प्रयोग ज़्यादा रहा है। ठीक है, छात्रों के व्यवहार समूह, उनके व्यवहार तथा विभिन्न विद्यालय परिस्थितियों और अनेक व्यवहार का स्वाभाविक निरीक्षण भी इस पर रहा है। अच्छा, इसे प्रक्षेपण अवलोकन विधि है हमारी। अवलोकन विधि को सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वो हमारे जो आधुनिक ब्रिटिश काल की जो शिक्षा नीति थी उसमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ को दिया गया है, और आज भी हमारे आधुनिकरण में इस विधि को बहुत ही ज़्यादा अपनाया जा रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।